नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि कांकेर में निकली हुई भर्ती के बारे में। यह सभी पोस्ट जो है संविदा बेसिस पर आधारित है। इसके आवेदन करने की जो है प्रारंभिक तिथि स्टार्ट हो चुकी है तथा इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। आप लोगों को आवेदन जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करने हैं। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास निधि जिला उत्तर बस्तर कांकेर पिन कोड नंबर 494334 के नाम से आप लोगों को आवेदन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पद जान लेते हैं कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं विकास सहायक के लिए। यहाँ पर पदों की संख्या 1 है। यहाँ पर इनकी पदों का स्वरूप कैसा होगा, संविदा होगा और यहाँ पर इनकी सैलरी होगी 75,000 रुपए होगी। यहाँ पर जो है अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है जिस यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त के साथ परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब ग्रेजुएशन में आप लोगों का मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए। दूसरा देखते हैं यहाँ पर प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा आप लोग के पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं लेखापाल के लिए देखते हैं। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1 है। यहाँ पर यह जो पद का स्वरूप है ये भी सुविधा है। यहाँ पर जो सैलरी होगी 18,420 रुपए होगी। यहाँ पर जो है वर्ग है अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर इसकी आयु होगी 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक इसकी आयु है। यहाँ पर देखते हैं कि मान्यता प्राप्त संस्था से बीकॉम में न्यूनतम 50% अंक के साथ आप लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। आप लोगों के पास PGDCA तथा साथ ही टेली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इस संबंध में आप लोगों की जो है यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब लेखापाल हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट है। यह भी पोस्ट का स्वरूप जो है संविदा है। 14,200 रुपए यहाँ पर आप लोगों को एक मुफ्त दिया जाएगा। यहाँ पर जो है अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर भी आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 35 वर्ष की होनी है। यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों को 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ तथा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइप लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। इस संबंध में जो है आप लोगों की कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर लेखापाल और सहायक ग्रेड 3 के लिए आप लोगों की कौशल परीक्षा ली जाएगी। आगे देखते हैं भित्ति के लिए। यहाँ पर भी एक पोस्ट है। यह भी पोस्ट संविदा है। इसकी जो है राशि आप लोगों को 11,360 रुपए एक मुफ्त दी जाएगी। यह जो पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर बोलता है कि कक्षा 8वीं में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर यह सभी पोस्ट जो है संविदा बेसिस पोस्ट है। इन सबकी सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग विकास सहायक के चयन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक और साक्षात्कार 20 अंक का एवं शासकीय अर्ध शासकीय किसी परियोजना में प्रबंधन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो अधिकतम 20 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। अगर प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए आप लोगों को 4 अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप लोगों के पास 3 वर्ष का अनुभव है तो 4 या 12 आप लोगों को 12 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। विकास सहायक पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखापाल के लिए जान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक और कंप्यूटर एवं प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक शासकीय अर्धशासकीय विकास परियोजनाओं में कम से कम समान वेतन पर कार्य अनुभव में अधिकतम 10 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष के लिए आप लोगों को 2 अंक दिया जाएगा। अधिकतम अंक जो है 10 दिया जाएगा। के आधार पर जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर जो है लेखापाल पद हेतु जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित
किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सहायक ग्रेड 3 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 50 अंक और कंप्यूटर एवं कौशल परीक्षा 35 अंक तथा शासकीय अर्धशासकीय में कम से कम समान वेतन पद पर कार्य अनुभव को अधिकतम 15 अंक के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर ये पॉइंट 4 देख लेते हैं। पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा और जो है 5 अभ्यर्थियों की परीक्षा सूची जारी की जाएगी जो 1 वर्ष के लिए वैध होगी। आगे बढ़ते हैं, भित्ति के लिए देखते हैं। यहाँ पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो उनका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर ये नियम एवं शर्तें के बारे में जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, संविदा पर की गई नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। कहने का मतलब यह सभी पद जो है संविदा बेसिस पर है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10 के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को 5 रुपए का डाक टिकट लगाकर 2 लिफाफा कैसा होना चाहिए, खाली लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। यह जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लिफाफे का साइज यहाँ पर दिया गया है 10x4 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 25 देख लेते हैं। संविदा नियुक्ति की सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता एवं आकलन पर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम या प्रावधानों किया जाएगा। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी संविदा भर्ती हो रहे हैं और जो हुई हुए उन्हीं के आधार पर यह वैकेंसी ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्म है जिला खनिज संस्थान न्यास निधि कांकेर के लिए। यहाँ पर आप लोगों को पद क्रमांक यहाँ पर लिखना है, आवेदित पद का नाम यहाँ पर लिखना है, वर्ग लिखना है, लिंग लिखना है, नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वयं एवं प्रमाणित चस्पा करना है आप लोगों को। फॉर्म बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को भरना है। यहाँ पर जैसे पॉइंट 8 देखते हैं, क्या आप छत्तीसगढ़ के राज्य के मूल निवासी हैं? अगर हाँ हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कुछ इस तरह का फॉर्म है ये। आप लोगों को यह फॉर्म बहुत ही स्वच्छता और के साथ भरना है, किसी प्रकार का काट छाट ना करे। और यह जो PDF है इसे आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस विज्ञापन में ही आवेदन फॉर्म दिया हुआ है सबसे नीचे में। इसे आप प्रिंट कराकर भरकर स्पीड पोस्ट करना है 5/9/2023 शाम 5 बजे तक। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।